ओम का प्रारंभ, ओम का सृजन, आविर्भाव किस विधि से कब हुआ, इसका ज्ञात होना बहुत ही संभव है, जबकि हम इसके लिए उस मार्ग को स्वीकार करते हैं जिसका नाम है योग। योग में अंतर्मुखी योग, अपने अंदर बैठने की वो क्रिया है, और उस क्रिया के अंतर्गत में योग विधि से हम ये जान सकते हैं कि ओम का आविर्भाव कैसे हुआ, किस विधि से हुआ, फिर ओम से सृष्टि का न्यास कैसे हो रहा है। ओम की उत्पत्ति का ज्ञात होना हमारे अंतर्मुखी ध्यानम, अंतर्मुखी ज्ञानम, हम अपने अंदर बैठ करके ही कर सकते हैं, जिसमें सत्य की अनुभूति होती है और उसे आनंद कहते हैं। सत्य की अनुभूति को आनंद कहते हैं। उस आनंद की कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो स्पर्शमय ज्ञान है। स्पर्शमय, वो स्वात्मानुभूति कहते हैं उसे, स्वात्मानुभूति, स्वात्मानुभव। उससे किसी अन्य को, संसार में किसी स्थूल पदार्थ को किसी भी विधि से ना तो स्पर्श होता है, ना तो उसकी अनुभूति होती है। वो केवल अपने आप में होता है, जिसे स्वात्मानुभूति, स्वात्मानुभव कहते हैं। इसे संत ऋषि महर्षि हमारे भारतीय आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा इत्यादि की खोज आप स्वयं कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। लेकिन इस खोज में आपको स्वयं को विस्मृत होना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं अर्थात शरीर, इसको भूल करके आप उस मैं को जान सकते हैं जो आप हैं यथार्थ में। आज मनुष्य भटक करके उस चौराहे पे खड़े हो गए हैं, जिस चौराहे से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ से केवल यही दिखाई पड़ता है कि हे प्रभु, अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। लेकिन ये जान लें कि मनुष्य के शरीर से निकलने के बाद 84 लाख योनियों का भ्रमण ही होगा, तब ये मनुष्य का शरीर आप नहीं प्राप्त कर सकते, ये नहीं मिल सकता है। अनन्य योनियों में जाना पड़ेगा। आज चाहे जितना भी सुख साधन आप ग्रहण कर रहे हैं, आपके पास है, आप अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, पल भर के लिए है, क्षण भर के लिए है। आज बड़े बड़े संत स्वरूप में अपने आप को उद्घोषित कर करके भी उस स्थान, उस मार्ग पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम 84 लाख योनि से कैसे बचेंगे। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 खानियों से हम कैसे वंचित होंगे। इसके लिए बहुत विधा है, बहुत विधि है। कष्ट नहीं है, क्योंकि जब आप इस मार्ग में प्रवेश करेंगे तो कष्ट शब्द, दुख शब्द समाप्त हो जाएगा। वहाँ कष्ट कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं